नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दोबारा वापस आप लोगों का तहे दिल के साथ में स्वागत है। आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप लोगों का तहे दिल के साथ में स्वागत है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं दोबारा से वापस। बेटा जी, आप लोगों को दीपावली काफी दिन हो गए निकली हुई को, है ना। तो अब हम लोगों ने जो भी सपने साकार करने हैं वो जल्दी से करने हैं और हमारा चैप्टर जितना भी है वो जल्दी जल्दी आप लोगों का कंप्लीट होता रहेगा। तो जो चैप्टर हमारा 10th चल रहा था उसके आगे चलेंगे हम लोग। तो ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, समय व्यतीत नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो जो टॉपिक हम लोगों ने पिछली क्लासेस में तुम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, साथ साथ में आप लोग नोट्स भी बनाया करो। और मैं भी हो सकता है कि इसके आप लोगों को मैं पीडीएफ के तौर पे आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूं। और साथ में इसके अलावा आप लोग क्या करना, इसके अलावा साथ में आप लोग नोट्स भी बनाना, है ना। नोट्स जो है वो इजी तरीके से मैं बना रहा हूं और बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे वो भी अपने सोल्व करेंगे। लेकिन इससे बेटर ये है कि आप लोग मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते रहो ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आइएगा शुरुआत करेंगे जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास को हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे चलते हैं हम। हाँ जी, पिछली क्लास में तुम लोगों ने बेटा जी SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस कर लिया था और मुझे लगता है कि ये तुम लोगों को देख करके भी गया था मैं, किसको करके बताना, है ना। तो आइएगा इन्हीं के बारे में अपने डिस्कस करते हैं आज। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। जिन्होंने नोट को किया काफी अच्छी बात है और जिन्होंने नहीं किया वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और जिन्होंने किया हुआ है तो वो भी थोड़ा ध्यान देना बेटा जी, क्योंकि ये तीनों चारों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं हमारे, है ना। ये जो दो क्वेश्चन है, ये वाले दो क्वेश्चंस ये आप लोगों को बार बार पूछे जाते हैं। ये दो क्वेश्चंस कई बार आए हुए, मैं भी हो सकता है 2017-18 क्वेश्चंस में 2017 या 18 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN से करवाओ तो क्या होगा, एंड व्हाट हैपन व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द AgCN, इसके साथ करवाओ तो क्या होगा। आओ चलते हैं इसके आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा जी। कितने हो गए थे, ये हो गए थे अपने बेटा जी 2 हो गए थे ना। तो आओ तीसरी हेडिंग डालो फिर। नंबर थर्ड है हमारा रिएक्ट विद KCN। आ जाओ, KCN से क्रिया। KCN का नाम क्या बेटा जी, पोटेशियम साइनाइड। KCN का नाम क्या है, पोटेशियम साइनाइड नाम है इसका। आ जाओ, कोई सा भी बेटा जी क्या लेके आ जाना, एल्काइल हैलाइड लेके आ जाना। आप उस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवा देना आप किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। और तुम्हें पता है पोटेशियम साइनाइड पे इस पे माइनस आवेश होगा, इस पे प्लस आवेश होगा। यू नो दैट पोटेशियम हैव द माइनस चार्ज एंड साइनाइड हैव द नेगेटिव चार्ज। जब करवाओगे तो बेटा जी क्या बन जाएगा एल्काइल साइनाइड। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा देखो, कोई सा भी लेके आ जाओ आप, एल्किल हैलाइड लो, मैं RX लेके आ गया, RCl, RBr, RI कुछ भी लेके आए, रिएक्शन करवा दीजिए बेटा जी KCN के साथ। ये लो KCN के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, करवा दें। तो ये चला जाएगा बेटा जी, X चला गया किसके साथ, X चला गया K के साथ। बताओ क्या निकल गया, माइनस में निकल गया KX। KCl, KBr, KI कुछ भी हो सकता है वो निकल गया, है ना। अच्छा बचा कौन, R, बचा कौन, CN बोले तो साइनाइड। ये हमारा बन चुका है मेरे रसगुल्ले, एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है बात। अभी सार की एक जगह तुम लोग कुछ भी लो, मैं ये लेकर के आ गया, ये लो, दिस इज द इथाइल क्लोराइड। क्या होगा अगर इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन तुम लोगों ने KCN के साथ करवा दी, लो KCN को मैं लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना। तो बेटा जी K चला गया इस Cl को लेके, क्या निकल गया माइनस में KCl। If the KCl is removed then the ethyl cyanide is formed. This is the ethyl cyanide is formed. Any problem? And just similar if you react with the methyl chloride with KCN, अगर मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN के साथ करवाओगे देन उसमें भी हम लोग क्या बना लेंगे, मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक। तो बताओ मुझे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर KCN से करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है,
एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। नाउ नंबर 3 के बाद में बेटा नंबर 4 लिखते रहो साथ साथ में, ये रिएक्ट विद एजीसीएन, एजीसीएन से क्रिया। एजीसीएन का मतलब क्या होता है बेटा जी? एजीसीएन बोले तो सिल्वर साइनाइड, वो था पोटेशियम साइनाइड, बट नाउ द एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द एजीसीएन सिल्वर साइनाइड। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। क्या होगा अगर बेटा जी आप एल्किल हैलाइड लेके आ जाओ और उसकी रिएक्शन करवा दो आप एजीसीएन के साथ, एजीसीएन के साथ, तो बेटा जी इसमें आप लोगों का क्या बन जाएगा? एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा विशेष ध्यान देना। उसमें हमारा एल्किल साइनाइड बन रहा था, बट व्हेन द एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द एजीसीएन देन द फॉर्म ऑफ द सिल्वर एल्काइल आइसोसाइनाइड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू दैट what happen when alkyl halide react with the cation and when it's react with the AgCN। जब केशियन से क्रिया करेगा तब तो बनेगा एल्किल साइनाइड, बट व्हेन इट्स रिएक्ट विद द AgCN देन द फॉर्म ऑफ द एल्काइल आइसोसाइनाइड। कारण क्या है वो कारण अपने बाद में पढ़ेंगे। ये लो एल्किल हैलाइड कोई सा भी लेकर आ जाओ, इसकी रिएक्शन करवा दी तुम लोगों ने AgCN के साथ। सो when in this condition Ag is also removed with this halogen atom and the side product is formed in the form of AgX। AgX निकल गया, उसमें KX निकल रहा था, इसमें AgX निकल गया। Now the R group is connected with the cyanide but not cyanide with connected isocyanide following this type। इस प्रकार से कनेक्टेड होगा ये। This is the RNC, नॉट RCN। साइनाइड नहीं है ये, हमारा आइसोसाइनाइड बेटा। क्या है ये? आइसोसाइनाइड। ये साइनाइड क्या होता है, आइसोसाइनाइड क्या होता है, ये सारा का सारा टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 13 के अंदर है। जब आप लोगों को मैं अमाइन टॉपिक करवाऊंगा तब तुम लोगों को मैं वहां पे डिस्कस करवाऊंगा। अभी सार की जगह कुछ भी ले लो आप, ये लीजिए। दिस इज द मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद द AgCN। AgCN से करवा दो, ये लो करवा दिया, तो ये Ag चला जाएगा इस Cl के साथ, क्या निकल गया? माइनस में बेटा। AgCl is removed as a side product। Now the methyl connected with the CN नहीं NC, है ना। This is the methyl isocyanide। क्या नाम है इसका? This is the methyl isocyanide। तो क्वेश्चंस क्या आएगा? क्वेश्चंस आप लोगों का ये पूछा जाएगा कि व्हाट हैपन व्हेन द एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द KCN एंड व्हेन इट्स रिएक्ट विद द AgCN। पहला क्वेश्चन ये होगा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर अपने केशियन से करवाएंगे तो बनता था एल्किल, क्या बनता था? साइनाइड। देखो एल्किल साइनाइड बनता था, बट व्हेन इट्स रिएक्ट विद द AgCN, जब ये AgCN के साथ क्रिया करेगा, AgCN के साथ क्रिया करेगा तो बेटा क्या बनेगा? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बन रहा है? एल्किल आइसोसाइनाइड। ये क्वेश्चन से आप लोगों से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाई that when Rx react with KCN then the form of RCN, but when it's react with AgCN then the form of RNC। कारण क्या है इसका? ये क्वेश्चन तुम लोगों से पूछेगा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि हम लोग केशियन से करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है, बट व्हेन इट्स रिएक्ट विद AgCN देन द फॉर्म ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। इसका कारण क्या है बताओ? तो मेन रीजन आप लोगों को बताना होगा। तो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ये दे दिया कि व्हाई व्हेन इट्स रिएक्ट विद KCN देन द फॉर्म ऑफ एल्किल साइनाइड, बट व्हेन इट्स रिएक्ट विद AgCN देन द फॉर्म ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। मेन कारण क्या है इसका? तो मेन कारण लिखना बेटा जी। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण, देयर आर द टू मेन रीजन। इन द फर्स्ट इज जो केशियन है बेटा जी, केशियन ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बोले तो इसमें माइनस इसमें प्लस आयनिक बॉन्ड पाया जाता है इसमें। ठीक है जी, कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। बट जो AgCN है, AgCN इट्स नॉट ए आयनिक कंपाउंड, इट्स ए कॉम्प्लेक्स कोवेलेंट कंपाउंड।
ये बेटा मेरे रसगुल्ले ये हमारा सह संयोजक यौगिक है, सह संयोजक, और वो हमारा क्या है, ये हमारा आयनिक यौगिक। पहला कारण तो ये होगा, that is a biggest reason that first is that KCN is a ionic compound but the AgCN is a covalent compound। पहला कारण बेटा ये होगा हमारा, है ना, कि वो आयनिक कंपाउंड है और ये हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है। and the second main reason is that the CN is a ambidextrous ligand। ये बेटा जो CN है ना, ये उभयधर्मी लिगेंड होता है। ये क्या होता है, एम्बीडेंडर लिगेंड होता है। एम्बीडेंडर लिगेंड का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर नंबर तुमने 9th में पढ़ा होगा, अगर तुम लोग रेगुलर क्लास किसी टीचर्स की ले रहे हो ऑफलाइन तो सर ने आपको बताया होगा कि एम्बीडेंडर लिगेंड का मतलब क्या होता है। एम्बीडेंडर लिगेंड का मतलब होता है बेटा जी कि इसमें लोन पेयर कार्बन के पास में भी होते हैं और लोन पेयर नाइट्रोजन के पास में भी होते हैं। कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, है ना। लोन पेयर इसके पास में कितने हैं, 2। लोन पेयर 2 होते हैं इसके पास। लेकिन जब अपने बात करें डोनेट करने की, है ना, जब अपने बात करें मेरे रसगुल्ले डोनेट करने की, तो ये केवल और केवल एक लोन पे डोनेट करता है। जो कंजूस है ये, है ना, चाहे तुम्हारी तरह कहो चाहे मेरी तरह कहो, इसके पास लोन पे 2 होते हैं, कार्बन के पास में भी होता है, नाइट्रोजन के पास में भी होता है। लेकिन जब डोनेट करने की बात आएगी तब हमारा केवल ये एक लोन पे डोनेट करेगा, चाहे तो कार्बन डोनेट कर दे चाहे नाइट्रोजन लोन पे डोनेट कर दे। तो देखना, अगर हमने केसीएन के साथ क्रिया करवाई, केसीएन के साथ, तब उस कंडीशन के अंदर कार्बन अपना लोन पे डोनेट करता है, इसलिए साइनाइड बनेगा। बट व्हेन इट्स रिएक्ट विद एजीसीएन, जब एजीसीएन के साथ क्रिया करवाओगे मेरे प्यारे साथियों, तब हमारा कार्बन लोन पे डोनेट नहीं करेगा, तब नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करेगा, इसलिए आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। दिमाग में बात बिठा लो। 2 कारण मैंने बताया आपको। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि कारण क्या है कि केसीएन से क्रिया करेगा तो ये बनाता है, लेकिन एजीसीएन से क्रिया करता है तो आइसोसाइनाइड बनाता है। कंफ्यूज कर देते हैं वो क्वेश्चन से आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना हमारे। इसके 2 कारण मैंने बताए आपको। पहला कारण तो ये है कि केसीएन बेटा जी आयनिक यौगिक है और एजीसीएन जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड है हमारा। एंड सेकंड मेजर रीजन इज दैट साइनाइड इज ए एम्बीडेंटर लिगेंड, ये उभयदंतुर लिगेंड है ना। उभयदंतुर, उभयधर्मी लिख दो आप, या उभयदंतुर लिखेंगे अपने यार, उभयदंतुर, उभयदंतुर लिगेंड है। उभयदंतुर का मतलब होता है 2 लोन पे रखता है इसके पास। लोन पे होते कितने, 2, लेकिन डोनेट कितना करता है, 1। और जब केसीन के साथ क्रिया करवाओगे तब कार्बन लोन पे डोनेट करता है, इसलिए बनाता है साइनाइड। क्या बनेगा, साइनाइड। और when it's react with the AgCN, the nitrogen is donate the lone pair, then the form of isocyanide. Is that clear? कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट सिमिलर नंबर नेक्स्ट अगला पॉइंट करते हैं अपने। नंबर 4 हो गया, नंबर 5 जो भी है। रिएक्ट विद KNO2, ये तुमने की होगी, जिसने पिछली क्लासेस ली होंगी मेरी, तो उन्होंने ये करने की कोशिश की होगी बेटा जी। तो जो सही आ रहा था वो ठीक है, जिनका नहीं आया सही तो थोड़ा सही कर लेना, करेक्शन कर लेना आप, है ना। कारण भी मैंने बताया। अच्छा, इसमें वापस वही रीजन आ गया, इसमें भी वापस आ गया। ये लो कि बेटा जी जब अपने कोई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवा दो आप KNO2 के साथ, है ना। जब KNO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो उसमें बन जाएगा एल्किल ओ नाइट्रो। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल ओ नाइट्रो का फॉर्मेशन होगा। कैसे, ये लो, क्रिया करवा दो किसके साथ, KNO2 के साथ, ये लो, है ना। हाँ, KNO2 के साथ क्रिया करवाओगे ना तो ये K चला जाएगा इस X के साथ, क्या निकल गया, माइनस में KX। और जब KX निकल जाएगा तो R के साथ जुड़ जाएगा NO2।
कई बच्चे क्या करेंगे, सीधे चिपका के आ जाएंगे, और अगर सीधा चिपका के आ जाएंगे तो फिर तुम लोगों को सीधे चिपके हुए नंबर मिलेंगे तुम लोगों को, वो भी 0, है ना। तो ध्यान रखना बेटा जी, इसमें कैसे कनेक्टेड होता है, ये ONO ऐसे जुड़ेगा, ओ नाइट्रो बनता है, ओ नाइट्रो। इसका नाम है हमारा एल्किल, क्या नाम है, एल्किल ओ नाइट्रो, है ना। एग्जांपल देखो, देखो आर की जगह आपकी इच्छा जो मर्जी लो, Cl ले लो, ये लो, मैंने इसके साथ में ये रिएक्शन करवा दी, ये लीजिए, है या नहीं है, बताओ के चला गया किसके साथ, Cl के साथ, क्या निकल गया माइनस में, के से रिमूव हो गया। नाउ के से रिमूव हो गया तो बेटा जी CH3 अब किसके साथ कनेक्टेड होगा, चिपका के मत आना यार, सीधा NO2, और सीधा NO2 चिपका के आ गए तो पूरा एक नंबर आप लोगों का माइनस में हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी आसान है उतनी हमारे लिए थोड़ी सी टफ पड़ती है। टफ इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हम लोगों ने रेगुलर टच में इसके नहीं रहे तो हमारे दिमाग में से धीरे धीरे ये साफ होती रहेगी। इसे रेगुलर टच में रहना, और रेगुलर टच में कैसे रहोगे, जब आज आप लोगों ने क्लास लगाने के लिए आए हो मेरे रसगुल्ले, तो इससे पिछली वाली वीडियो की जो रिवीजन है ना वो रिवाइज करके आया करो, और आज के बाद में जो कल क्लास लगाओगे तो आज का रिवीजन तुम लोग कल करके आना। तो इस प्रकार टच में रहना आप लोग, और जिस दिन टच में नहीं रहे तो ऑर्गेनिक तुम लोगों की बेटा जी दगा कर जाएगी, है या नहीं है। तो ये बन गया हमारा मिथाइल ओ नाइट्रो, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। क्लियर है बात। अच्छा स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो स्ट्रक्चर बेटा जी इस प्रकार से बनती है, इसकी लिख देता हूं स्ट्रक्चर, यहां पे ओ जुड़ जाता है इस प्रकार से, दिस इज ओ नाइट्रो। क्लियर है, मिथाइल ओ नाइट्रो। तो ये थी बात हमारी किसके बारे में। अच्छा इसी के साथ मैं बता रहा हूं मैं नंबर नेक्स्ट, नंबर 6, दिस इज नंबर 5 एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द नंबर 6। किसके साथ, रिएक्ट विद AgNO2 से क्रिया, सेम है, सिमिलर। मैंने भी बीच में एक टॉपिक जो था क्लियरिटी, है ना, वो क्लियरिटी अपने बाद में करेंगे बेटा जी, है ना, तो वो बाद में, पहले अपने जो मेरे कोडिंग है वो करते रहो पहले, ये क्लियरिटी जो है वो अपन डिस्कस कर लेंगे बाद में, क्लियरिता के बारे में डिस्कस करेंगे अपने, बाद में कर लेंगे वो। एल्किल हैलाइड करवा दो किसके साथ, AgNO2 से क्रिया, ये लो, और इसमें भी हम लोगों का क्या निकल जाएगा, इसमें साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा बेटा जी AgX निकल जाएगा, और इसमें बनेगा आपका क्या बनेगा, एल्किल N नाइट्रो का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। उसमें O नाइट्रो बन रहा था, इसमें N नाइट्रो, या इसकी जगह आप लोग ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें, है ना। देखो कैसे, ये लो RX की अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं AgNO2 के साथ, ये लो, जब करवाई तो ये Ag चला जाएगा किसके साथ, X के साथ, जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए, और जब Ag चला गया इसके साथ तो मुझे बताओ क्या बन जाएगा, माइनस में निकल गया बेटा जी AgX निकल गया माइनस में। अब ये NO2 डायरेक्ट जुड़ जाएगा इसमें, ये लो R के साथ डायरेक्ट जुड़ गया NO2, इसका नाम क्या है, एल्किल नाइट्राइट या एल्किल N नाइट्रो। उसमें O नाइट्रो बन रहा था, इसमें N नाइट्रो बनेगा, फिर वापस वही फंडा पड़ गया हमारा जो भी तुम लोग करके आए थे साइनाइड वाला और आइसोसाइनाइड वाला। इस पे भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्या पूछेगा कि कारण क्या है कि अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग KNO2 से करवाते हैं तो एल्किल O नाइट्रो बनता है, लेकिन जब AgNO2 से करवाते हैं तो O नाइट्रो के बजाय N नाइट्रो का फॉर्मेशन होता है, क्यों, इसका कारण क्या है। हाँ अच्छा, इसकी अगर आप लोग बेटा जी समीकरण लिखना चाहो तो ये लिख लो आप लोग, क्या दिक्कत है, दिस इज CH3, ये लो AgNO2 से क्रिया करवाओ तो क्या निकल जाएगा, AgCl निकल गया, और CH3 CH2 के साथ कौन जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, क्या नाम है इसका, इथाइल नाइट्राइट, दिस इज द इथाइल नाइट्राइट। प्रश्न वही है, क्वेश्चन वही पूछूं मैं आपसे, और क्वेश्चन वही है और साथ में क्वेश्चन का आंसर भी वही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा
कि वाई या क्या कारण है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर हमने KNO2 से करवाई तो बनता है एल्किल ओ नाइट्रो, लेकिन जब ये क्रिया करे किसके साथ, AgNO2 के साथ, तो बनता है क्या, एल्किल N नाइट्रो या नाइट्राइट। कारण क्या है इसका, जो क्वेश्चंस का आंसर वो था वही क्वेश्चंस का आंसर ये होगा हमारा। पहला रीजन क्या होगा, पहला रीजन बेटा जी ये होगा कि ये एक आयनिक यौगिक है और ये कोवेलेंट कंपाउंड है। रीजन सेम है। अच्छा इसमें कौन है, NO2 है, इसमें NO2 है ना। अगर NO2 की स्ट्रक्चर अपने रिप्रेजेंट करें तो बेटा जी इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए माइनस चार्ज इसके पास होता है, इसके पास भी लोन पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, दो लोन पेयर है, लेकिन दो लोन पेयर होने के बावजूद देता कितना है, ये एक। तो जैसे साइनाइड हमारा एम्बिडेंट लिगेंड था, उभयतंतु लिगेंड था, जस्ट सिमिलर दिस इज द NO2 is also a ambident ligand because it's also have the two lone pair but only for one lone pair is donated to the CMI, not CMI, donated to the alkyl group। तो ध्यान दीजिएगा NO2 भी हमारा एक उभयतंतु लिगेंड है जिसके पास में दो लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास में भी नाइट्रोजन के पास में भी। KNO2 से क्रिया करवाई तो लोन पेयर कौन देगा, ऑक्सीजन, और जब AgNO2 से क्रिया करवाते हैं तो लोन पेयर कौन देता है, नाइट्रोजन। सो दिस इज द रीजन दैट KNO2 react then the form of alkyl O nitro, but when it's react with AgNO2 then the form of N nitro। क्लियर है बात। बस एक सिंपल सी बात याद रखो, सिंपल सा फंडा क्या है, Ag के साथ जब भी आती है अभिक्रिया तो Ag के साथ नाइट्रोजन जोड़ना है। देखो Ag जब भी आया तो नाइट्रोजन चिपकाओ, नाइट्रोजन। Ag जब आया, जब किसको चिपकाओ, देखो नाइट्रोजन को चिपका रहा हूं, नाइट्रोजन को। इसके पीछे वाले में भी नाइट्रोजन को चिपकाया मैंने, है या नहीं, उसके पीछे वाले में भी नाइट्रोजन को चिपकाया हम लोगों ने। तो मुझे लगता कि ये क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे नहीं और आप लोग करना पाओ, आराम से कर पाओगे। कोई कंफ्यूजन है, कोई तसल्ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी बातें बेटा जी हमारी किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बातें हुई है हमारी। एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे आपने, हाँ लगभग एग्जाम्पल्स तुम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं, बार बार तुम लोगों को मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल हमारे डिस्कस किए जा रहे हैं हम लोग। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने इसके आगे। अच्छा इसके आगे मैं अगर आपसे बात पूछूं, क्या बात पूछें आप लोगों से कि क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में अगर अपने बात करें तो क्वेश्चंस आप लोगों से सीधा पूछा जाएगा कि क्या होता है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इसके साथ करवाएं या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इसके साथ करवाएं तो क्या होगा। इनके बारे में इस टाइप से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, है ना। अब डिस्कस करते हैं अपने आगे। क्या डिस्कस करते हैं देखिएगा जरा सामने। चलो देखो तुमने कई सारे रिएक्शंस पढ़ लिया आपने चैप्टर के अंदर, है ना। HCN से करवाई थी क्रिया, KCN के साथ, मतलब कई सारी रिएक्शंस तुम लोगों ने डिस्कस की है हमारी। अब देखो मैंने जब आप लोगों को स्टार्टिंग करवाई थी तब मैंने तुम लोगों को बताया था, क्या बताया था कि एल्किल हैलाइड जो है हमारे वो 4 प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। कितने प्रकार की, 4 प्रकार के गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं, है या नहीं है। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये पढ़ी थी तुम लोगों ने। और नाभिक से नहीं में तुमने डिस्कस किया था कि ये 2 प्रकार की होती है, SN1 अलग होती है और SN2 अलग होती है। फिर SN1 SN2 की मैकेनिज्म तुमने पढ़ी, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म, वी आल्सो डिस्कस अबाउट द सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए। अब एग्जांपल्स के बाद में ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट होती है। अब नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कंप्लीट होने के बाद में अब स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 2। मैंने कहा था 4 प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है, हाँ। और मैं तुम्हें बताना चाहूं या समझाना चाहूं तो मैं तुम लोगों को लेकर के चलता हूं पिछली क्लासेस के अंदर जो हम लोगों ने आज से 3-4 दिन पहले पढ़ा था। देखो ये एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्मों में मेरे रसगुल्ले पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा। अभी तक हमने न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट की है। फिर डिस्कस करेंगे नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, ये हमें डिस्कस करना है। और जब यहां तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा चैप्टर जो है उसमें मोनोहैलाइड कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। हाँ लगभग चैप्टर जो है ज्यादा नहीं बचा है हमारा, लगभग
50 या 60% के आसपास चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आ जाओ। तो नंबर 2 हेडिंग डालो बेटा जी। दूसरे हेडिंग का नाम है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। नो, दिस इज द सी, एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विलोपन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है। हिंदी वालों, विलोपन का मतलब होता है विलोप हो जाना। विलोप का मतलब है गायब हो जाना, है ना, भाग जाना। एलिमिनेशन इंग्लिश का मतलब होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट हो जाना। एलिमिनेट का मतलब है गायब हो जाना। अब कौन गायब होगा, कैसे गायब होगा और कौन गायब करने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझना। जितनी अभिक्रिया एनपीएस इंपोर्टेंट थी हमारी, उतनी ही अभिक्रिया ये वाली इंपोर्टेंट रहेगी हमारे लिए, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? आओ देखो क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। करेंट डिस्कस। आ जाओ। विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, पढ़े बेटा जी। आ जाओ। तो विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, पर थोड़ा ध्यान देना। विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रिएक्शन है ये, कैसी रिएक्शन है? ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, बोले तो टूट जाते हैं। एंड आफ्टर द 2 सिग्मा बॉन्ड इज ब्रेक, और 2 सिग्मा बॉन्ड टूटने के बाद एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा जी? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। So those type of the chemical reaction in which the 2 sigma bond is break and after the 2 sigma bond is break 1 pi bond is formed, that's known as the elimination reaction. ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 सिग्मा बंध टूट जाते हैं और एक पाई बंध का क्या होता है, निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को तुम क्या बोलोगे? उस अभिक्रिया को बोलोगे हम विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं हम। 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, दैट्स नोन एज द एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे? आओ। अच्छा, नेक्स्ट अगली बात, इस अभिक्रिया में अगर बेटा जी देखेंगे अपने तो एल्किल हैलाइड, क्योंकि हम एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं, है या नहीं है? एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया तुम लोग करवा देना KOH के साथ। किसके साथ? KOH के साथ। लेकिन विशेष बात ध्यान रखना, ये जो KOH लेना है, ये हमें लेना है एल्कोहलिक। एक्वा KOH नहीं लेना। एक्वा KOH हम लोग एनपीएस में पढ़ चुके हैं। एल्कोहलिक KOH है, ध्यान रखना। अरे थोड़ा ध्यान देना, ये KOH एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक। एक्वा KOH नहीं है, जलीय KOH नहीं है। अगर तुमने जलीय KOH लिया तो रिएक्शन अलग होगी, एक्वा KOH लिया रिएक्शन अलग होगी, और ये तुमने एल्कोहलिक KOH लिया तो रिएक्शन अलग होगी। इसलिए ध्यान रखना, बच्चे अधिकतर गलती ये करते हैं कि KOH के साथ करवानी है, निकाल दो हम लोगों ने KX और OH चिपका दो, एल्कोहल बना के आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना, जैसे हमने पीछे एनपीएस में पढ़ी थी। एक्वा KOH की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी मैकेनिज्म अलग हो रही है, और एल्कोहलिक KOH लेना है तुमने तो उसकी रिएक्शन अलग होगी। आओ कैसे? तो एल्किल हैलाइड की भी क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाओगे ना, तो करवाने पर मेरे प्यारे साथी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एल्कीन किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यानी कि जब इसके साथ करवाओगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड टूट जाएंगे, और 2 सिग्मा बॉन्ड टूटने के बाद में एक पाई बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। उस अभिक्रिया को कहेंगे हम लोग एलिमिनेशन अभिक्रिया। आफ्टर द 2 सिग्मा बॉन्ड इज ब्रेक 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दैट्स नोन एज द एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे होती है थोड़ा ध्यान दीजिए सामने। लो समझना मेरे प्यारे साथिया, ये लो, ये लाडू जी मैंने लिया है एल्किल हैलाइड, जिसको मैं लिख सकता हूं CH3। देखो इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3। CH2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है? Cl, है ना? सिमिलर स्ट्रक्चर है हमारी, बिल्कुल सेम।
करवा दो इसकी रिएक्शन किसके साथ, KOH के साथ। और KOH जो लेना है बेटा जी कैसा लेना है, एल्कोहलिक लेना है हमें। लिख के देगा वो आपको कि एक्वा है तो AQ लिखा हुआ मिलेगा, एल्कोहलिक है तो AlCO, ये पूरा एल्कोहलिक लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान देना इस बात का, ठीक है जी। तो किसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ करवाई है बताओ, एल्किल हैलाइड देखो मिथाइल क्लोराइड है, तो सॉरी दिस इज इथाइल क्लोराइड, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाओ। जब करवाओगे ना तो देखो सिग्मा बॉन्ड ये रहा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड ये रहा, तो ये सिग्मा टूट जाएगा, ये निकल गया कौन, माइनस में HCl। ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, कितने सिग्मा बॉन्ड टूट गए, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गए। ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटा बेटा जी, ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटा, और दोनों सिग्मा बॉन्ड टूटने के बाद यहां पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये लो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ऐसे, ये लो। अरे यार ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूट गया ना, तो व्हेन आफ्टर 2 सिग्मा बॉन्ड इज ब्रेक, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गए तो बीच में यहाँ पे क्या आ गया, देखो ये क्या आ गया, ये पाई बॉन्ड आ गया, है ही नहीं। और आप लोगों का ये जो बन गया है, ये क्या बन गया, दिस इज द एथीन, क्या बन गया, ये हमारा एथीन का फॉर्मेशन हो गया, नॉट एथाइन, दिस इज द एथीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसलिए हमने इसका नाम दिया एथीन। तो देखो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, एलिमिनेशन प्रक्रिया में हो क्या रहा है, किसे कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड के टूटने के बाद में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस अभिक्रिया को तुम क्या बोलोगे, उस अभिक्रिया को बोलोगे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन, है या नहीं है। जैसे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया को तुम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ करवाओगे, तो एल्कोहलिक KOH करवाने के साथ करवाओगे ना, तो 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ देगा ये और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन। देखो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे देखो ऐसे। अगर समझ में नहीं आया तो एक मैं नई समीकरण लेकर के चल रहा हूं मैं, उससे आप लोगों को और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, दिस इज द एल्किल हैलाइड, रिएक्शन करवा दो KOH के साथ। KOH कैसा लेना है अपने को, एल्कोहलिक लेना है, एल्कोहलिक, एक्वा नहीं लेना, एक्वा वाला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो क्या होगा, हाँ क्या होगा, ये रहा सिग्मा बॉन्ड, ये वाला Cl चला जाएगा इस H के साथ। हमेशा दिमाग में ये बात बिठा के रखना, जिसका हेलोजन एटम जा रहा है, जिसका हेलोजन एटम जा रहा है उसके ठीक पास वाले कार्बन का H निकलेगा। अगर ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटा तो इसके कार्बन का यही H नहीं जाएगा, इसके जस्ट पास वाला, बगल वाला, इसके जस्ट पास वाले कार्बन का H जाएगा। देखो क्या निकलेगा, ये माइनस में चला गया बेटा, HCl चला गया, माइनस में से चला गया, तो सिग्मा, ये सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे, बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। ये लो पाई बॉन्ड को मैं से लिख देता हूं। नाउ दिस इट्स हैव द ओनली फॉर 1 हाइड्रोजन एटम। अब केवल इसके पास में एक बचा, ये तो चला गया ना, तो सिग्मा सिग्मा बीच में क्या बन गया, पाई बन गया बेटा। ये लो नेक्स्ट, दिस इज द C। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गया ये बन गया बेटा जी, कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन कितने हैं, 3। 3 के लिए क्या लिखते हो तुम, प्रोप, है या नहीं है। डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पे है या 3 नंबर कार्बन पे, 1 नंबर पे, सो दिस इज द प्रोप 1 इन, इसका नाम ये हो गया। तो याद रखना, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे 2 सिग्मा बॉन्ड टूट जाते हैं एंड आफ्टर द 2 सिग्मा बॉन्ड इज ब्रेक 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दैट्स नोन एज द एलिमिनेशन रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलोपन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं, है या नहीं। और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, ये होता है, ध्यान, ये होता है। कोई कंफ्यूजन, इसलिए मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, नोट डाल के याद रखने के लिए, ये याद रखने के लिए ध्यान रखना। अगर बेटा जी तुम लोग KOH लेते हो ना, KOH, और अगर वो KOH कैसा हो, एक्वा, एक्वा का मतलब जलीय, है ना, जलीय, तो जलीय KOH है ना, तो बेटा ये OH देता है, OH क्या करेगा, OH देता है ये,
OH तुम लोगों का डोनेट करेगा, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। अच्छा अगर तुम लोग एल्कोहलिक ले लो, एल्कोहलिक बोले तो एल्कोहलिक है ना, तो बेटा ये क्या करता है, ये HX खाता है, खाता, ये खाता है, और खाता मतलब ये खा जाता है ये नहीं, हाँ खा जाता है, ये ध्यान रखना। तो एक्वा क्योच लिया तो तुम लोगों को ये OH देगा, ठीक है जी, और एल्कोहलिक क्योच लिया तो तुम लोगों का ये क्या करता है, HX खा जाता है, HX क्या करता है, खा जाता है। आ जाओ देखो, जैसे मान लो एक छोटी सी अभिक्रिया दे रहा हूं मैं आपके सामने, ये लीजिए, ये लो, ये हमारा है बेटा जी हैलाइड, एल्किल हैलाइड है ना। अच्छा इसकी अभिक्रिया तुम लोग पहले करो ना KOH के साथ, अगर KH लिखा हुआ बेटा एल्कोहलिक नहीं, अब मान लो उसने दे दिया एक्वा, मान लो, है ना, ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसकी अभिक्रिया कंप्लीट करो, और एक सेम अभिक्रिया यही दी है, सेम सिमिलर रिएक्शन है, लेकिन अब यहां पे लिख दिया हुआ बेटा एल्कोहलिक, एल्कोहलिक लिखा हुआ है, तो अभिक्रिया पूरा करो। देखो दोनों सिमिलर अभिक्रिया है, लेकिन बस अंतर ये दिया हुआ है कि इसमें एक्वा लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है बेटा जी एल्कोहलिक, क्या लिखा हुआ है, एल्कोहलिक लिखा हुआ है। तो कैसे होगी अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, ये K चला जाएगा इस Cl के साथ में, क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, और क्या दे देगा, ये OH दे देगा, OH दे देगा, ये लो, अब जब इसने OH दे दिया तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा जी ये लो, यहां पे आ गया OH दे दिया इसने, एल्कोहल बनेगा। अच्छा जब तुम लोग एल्कोहलिक के साथ करवाओ, एल्कोहलिक के साथ, तो एल्कोहलिक के साथ करवाओगे बेटा जी, तो मैंने कहा था ये HX खा जाता है, एल्कोहलिक HX खा जाएगा, देखो ये H चला गया Cl के साथ, HX खा गया, और जब HX खा गया तो माइनस में चला गया HCl, और जब HCl निकल जाएगा तो बेटा जी 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे हैं, और 2 सिग्मा बॉन्ड टूटने के बाद एक क्या बन गया, पाई बॉन्ड, ये है हमारा एल्कीन, लेकिन ये ऊपर वाला क्या है, ये है बेटा जी एल्कोहल, ध्यान रखना। तो एक्वा के साथ करवाओगे तो प्रोडक्ट अलग बन रहा है, और एल्कोहलिक केओच के साथ करवाओगे तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, अलग बनेगा। क्लियर है बात, आ जाओ, ये क्वेश्चन था, समझ में आया। आओ वापस मैं लेकर के चलता हूं तुम लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन पे वापस लेके चलता हूं, आ जाओ, ये लीजिए CH3, चलो पूरा लिख देता हूं मैं, ये ले आपके सामने, दिस इज द एल्किल हैलाइड, देखो ये रहा Cl, ये रहा है या नहीं है। अच्छा इसकी रिएक्शन करवानी है आपको बेटा जी KOH के साथ, और वो भी कैसा, एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाओ। अब मुझे बताओ एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, HX खाता है, HX क्या करता है, खा जाता है। अब मुझे बताओ अगर ये HX खाएगा तो कौन सा HX खाएगा, X तो ये पड़ा, HX ये खाएगा तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा, और अगर HX ये वाला खा गया, इसने ये वाला खा लिया, ये वाला, तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा। अब मुझे बताओ इसमें Cl ये वाला H लेके जाएगा या फिर ये वाला Cl ये वाला H लेके जाएगा। अब मुझे बताओ ये कौन सा H लेके जाएगा, हाँ बताओ। अगर बेटा जी लेके चला गया मान लो ये वाला, तो पाई बॉन्ड यहां आएगा, समझ रहे हो कि नहीं, मैं समझ रहे हो, मैंने कहा था Cl जो H लेके जाएगा वो जस्ट पास वाले बगल वाले के पास में लेके जाएगा, तो देखो इसका बगल में ये पड़ा है, अपॉर्चुनिटी इसके पास ये भी है इसको H ले जाने की, या इसके पास में अपॉर्चुनिटी ये भी है, इसके पास में भी तो कार्बन ये है, इसका भी H ले जा सकता है, अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है इसके पास,
वो ले जा सकता है, ये वाला ले जा सकता है। पाई बॉन्ड यहां भी बन सकता है, पाई बॉन्ड यहां भी बन सकता है या नहीं है? तो पहला तो मान लीजिए मेरे साथी ये ले गया, अगर ये ले गया ना तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये पाई बॉन्ड आ जाएगा यहां, ये लो ये बनेगा। अच्छा बाय चांस मान लो इस Cl ने ये वाला ये लेके चला गया इधर वाला, तो प्रोडक्ट हमारा कुछ अलग बनेगा, ये लो। अब प्रोडक्ट ये बन गया, है ही नहीं। अच्छा ऊपर वाले का नाम लिखना चाहो तो ऊपर वाले का नाम क्या है बताओ? इसका नाम है ब्यूट 2 इन, ये देखो ब्यूट 2 इन बन गया। इसका नाम क्या है? दिस इज द ब्यूट 1 इन, ये ब्यूट 1 इन का फॉर्मेशन हो गया। देखो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताओ ये जो विक्रिया कर रहा है एल्कोहलिक केओज के साथ, वो ब्यूट 2 इन वाला बनेगा कि ब्यूट 1 इन वाला बनेगा? कंफ्यूज हो गए हम लोग। लेकिन इसके ठीक पहले वाले विक्रिया को देखो आप, इसके ठीक पहले वाले विक्रिया को देख रहे हो, इसके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि ये वाला Cl इसके ठीक पास वाले कार्बन से H लेके जाएगा। इसके अलावा कोई और है आसपास में? और नहीं है, ये दूर है, बस यही लेके जाएगा तो डबल बॉन्ड यहीं पे बनेगा इसका, बस इसके अलावा और कोई दूसरा प्रोडक्ट इसका बनेगा नहीं। बट इसको देखो आप, इसके पास में अपॉर्चुनिटी है कि ये वाला Cl ये वाला भी चले जा सकता है तो पाई बॉन्ड बनेगा यहां, ये वाला चला गया तो पाई बॉन्ड बनेगा यहां। अब कौन सा लेके के जाएगा और कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? कंफ्यूज हो गए हम। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेटा जी नोट डाल के लिखना, एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम क्या है, सत्यजेफ रूल या सत्यजेफ या सेटजेफ भी बोल देते हैं, इसको ध्यान रखना। सत्यजेफ या सेटजेफ नियम, जैसे मार्कोनिफ नियम पढ़ा था ना तुमने, याद आ रहा है कुछ? वैसा ये सेटजेफ रूल है हमारा। प्रश्न सीधा सीधा सिंपल सा पूछा जाएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेटजेफ रूल? क्या होता है? एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, एक्सप्लेन करो। अब सेटजेफ मेरे भाई क्या कहता है? हमारे भैया सेटजेफ जी क्या कहते हैं? सेटजेफ जी कहते हैं कि भैया कुछ एल्किल हैलाइड ऐसे हैं, कैसे? ऐसे हैं कि जिनकी अभिक्रिया अगर हमने एल्कोहलिक केओज के साथ करवा दी तो उसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। 2 प्रकार के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी रहती है बनने की। लेकिन अब बनेगा कौन सा? तो सेटजेफ नियम कहता है कि बनते हैं दोनों बनते हैं। एक बनता है 80% और एक बनता है 20%, बनते दोनों ये। लेकिन ये कह रहा है कि एक तो बनेगा 80% और दूसरे वाला बनेगा 20%। अब कौन सा 80% बनता है और कौन सा 20% बनता है, तो थोड़ा गौर से सुनना। चंद लाइनें हैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों के लिए। हो सकता है क्वेश्चन आने के चांसेस भी हो सकते हैं हमारे। प्रश्न सीधा आएगा बेटा जी, सेटजेफ रूल क्या है? तो बताओगे सेटजेफ के अकॉर्डिंग कुछ एल्किल हैलाइड ऐसे हैं जिनकी अभिक्रिया यदि हमने एल्कोहलिक केओज के साथ करवा दी तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, 2 प्रकार के उत्पाद बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना रहती है। और उन दोनों प्रोडक्ट में से भी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन से कंपाउंड की बनने की रहेगी? तो इसके अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनेगा। सुन लेना, अरे यार सुनो, जो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनेगा जिसमें एल्किल ग्रुप की संख्या ज्यादा हो। आई अगेन रिपीट, द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन विच द टोटल नंबर ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज मैक्सिमम। जिसमें टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वो बनेगा। तो जरा गौर से देखो, इसमें कौन सा ग्रुप है? ये मैथाइल है या नहीं है? ये वाला भी मैथाइल ग्रुप है या नहीं है? अब जिसको पता ही नहीं है कि ये मैथाइल क्या होता है, तो बेटा जी गुजारिश है आप लोगों से कि चैप्टर की स्टार्टिंग से तुम लोग चैप्टर को शुरुआत से शुरू करना, फिर तुम लोगों को ये समझ में आएगा। नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में, इस नीचे वाले में मुझे कोई बताओ, कमेंट डालो जल्दी से मुझे। कमेंट में काफी बेसब्री से इंतजार करूंगा आपके कि इस 20% वाले में एल्किल ग्रुप कौन सा है, फटाक से बताओ।
और कितने हैं इसमें एल्काइल ग्रुप, जल्दी से बता दो मुझे। उसमें तो एल्काइल ग्रुप मैंने बता दी 2, ओके, इसमें एल्काइल ग्रुप 2 हैं। नीचे वाले में बताओ, इसमें मुझे बताओ एल्काइल ग्रुप कितने हैं, जल्दी से मुझे बताओ, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने हैं और कौन सा है, कितने हैं, और साथ में कौन सा है ये भी लिखना है, साथ में कौन सा है ये भी लिखना है साथ में, जल्दी से फटाक से बताओ मुझे। इसमें एल्काइल ग्रुप मेथाइल नहीं, इसमें एल्काइल ग्रुप एथाइल है, एथाइल देखो, एथाइल, एथाइल ग्रुप हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा हुआ है, CH3 CH2, दिस इज द एथाइल ग्रुप, बट दिस इज द मेथाइल मेथाइल। इसमें मेथाइल ग्रुप बोले तो एल्काइल ग्रुप कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 1। हमें ये नहीं लेना देना कि एथिल है कि मेथिल है कि प्रोपिल है, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ द एल्काइल ग्रुप। सो अकॉर्डिंग दिस रूल, इफ द टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज मैक्सिमम, अगर टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट भी हमारा मेजर बनेगा, एंड इन विद द टोटल नंबर ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज मिनिमम, द प्रोडक्ट इज आल्सो फॉर्म्ड इन लेस अमाउंट, तो उसकी मात्रा भी हमारी क्या बनेगी बेटा जी, कम बनेगी, है ना। तो बताओ उसमें सबसे ज्यादा कौन सा बनता है, ब्यूट 2 इन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और ब्यूट 1 इन का फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। बात समझ आई कि नहीं है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये लीजिए, ये लीजिए, इसकी करवाओ रिएक्शन तुम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ। जल्दी से करवाओ और गौर से बताओ इसमें प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी होगी बनने की। हाँ, करवा सकते हो क्या ये प्रक्रिया, ये प्रक्रिया आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं, जल्दी से मुझे बताओ कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से कंप्लीट होगी और कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, फटाक से हमें बताओ। हाँ, प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनाओ, और कौन सा प्रोडक्ट 80% बनेगा और कौन सा परसेंट 20% बनेगा, है या नहीं। सेट-जेफ नियम क्या कहता है, सेट-जेफ नियम कहता है कि कुछ एल्किल हैलाइड ऐसे होंगे जिसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो उसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे वो ज्यादा बनेगा, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप कम होंगे वो क्या बनेगा, कम बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो फटाक से मुझे ये करवा के करके बताना आप लोग। चले इसके आगे आ जाओ। तो बेटा ये हो गया हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। एलिमिनेशन के साथ साथ हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल पढ़ा था सेट-जेफ, ये सेट-जेफ क्या कहता है, ये सत्य-जेफ क्या कहता है, उस छोटे से रूल के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, है या नहीं। प्रश्न आ सकता है तुम लोगों का सीधा कि सेट-जेफ रूल को समझाओ, तो आप लोगों को समझाना पड़ सकता है, तो कैसे समझाना होगा, तो इस प्रकार से आप लोग समझा सकते हो। तो आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपने नंबर 3 केमिकल प्रॉपर्टीज, जो किसके साथ है बेटा जी, रिएक्ट विद मेटल। धातु से क्रिया, अब मेटल से क्रिया करवाते हैं। नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं अपने। सबसे पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टी में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस किया, एंड आफ्टर दैट वी आल्सो डिस्कस अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन, जो आज हमने डिस्कस की। और एलिमिनेशन रिएक्शन में एक छोटा सा रूल था, सेट-जेफ रूल। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द नंबर 3 प्रॉपर्टी, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया में अगर करवा दूं मेटल के साथ, तो मेरे रसगुल्लो क्या होगा और कौन सी मेटल क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, इनके बारे में तमाम की बातें आज की रहेंगी हमारी। आ जाओ, अब हम लोग करवा रहे हैं एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, किसके साथ करवा रहे हो साथी, करवा। चलिए दोबारा वापस देखिए, थोड़ा सा समस्या आ गई थी। तो नंबर 3 हमारी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं अपने वापस। तो 3 प्रॉपर्टी हमारी है मेटल के साथ धातु से क्रिया करवाएंगे अपने, है ना। तो उसमें सबसे पहले बात आ रही है हमारी Mg से क्रिया, Mg के साथ करवाएंगे, कई मेटल्स के साथ करवाएंगे, Mg के साथ भी करवानी है अपने रिएक्शन, लिथियम के साथ, जिंक के साथ, ये तमाम के रिएक्शंस करवाएंगे अपने। तो सबसे पहले हमने करवाई है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, Mg से करवाओ मेरे रसगुल्ले। तो Mg के साथ करवाएंगे किसकी अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Mg से करवाएंगे, तो बन जाएगा हमारा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई सा भी ले लो एल्किल हैलाइड, मैं लेकर आ गया RX की अभिक्रिया करवा दो Mg के साथ। तो Mg कुछ मत करो, बस Mg को बस बीच में फीड कर दो, यहां पे ये लो बीच में डाल दिया हमने। जब बीच में डाल दिया तो ये बन गया बेटा जी RMgX। बना कि नहीं बना। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गिरनार्ड,
क्या नाम था? गिरनियर। उस साइंटिस्ट ने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाई। किसके साथ करवाई? Mg से करवाई। और Mg से करवाने पर उसने ये प्रोडक्ट बनाया RMgX। और इसी RMgX को हम लोग आज क्या बोलते हैं? गिरनियर अभिकर्मक बोलते हैं, गिरगनार्ड रिजेंट बोलते हैं हम। अब आपकी इच्छा है इस R की जगह कुछ भी लो यार। इस R की जगह ले लिया मैंने CH3Cl की अभिक्रिया करवा दो Mg के साथ। कुछ नहीं करना, Mg को डाल दो बीच में, ये लो बीच में डाल दिया हमने, ये लो बीच में जब डाल दिया तो बन गया CH3MgCl। इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। जैसा कॉमन नाम हम लोग बता सकते हैं बेटा जी, क्या बता सकते हैं? गिरगनार्ड रिजेंट बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने। ये लीजिए CH3CH2Cl, इसकी करवा दो आप Mg के साथ अभिक्रिया। बताओ क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। Mg को फीड कर दो यहां पे, ये लो जब फीड कर दिया, कुछ काम नहीं करना यार। बताओ क्या बन गया? दिस इज द इथाइल, दिस इज द मैग्नीशियम एंड एट लास्ट दिस इज द Cl क्लोराइड। कॉमन नाम इसका हमारा गिरगनार्ड रिजेंट है। कोई सा भी बनाओ आप, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, है ना। अपने को तो ये चीज याद होनी चाहिए। कौन सी? ये वाली, कि मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ क्रिया करने पर किसका फॉर्मेशन करता है? इसका फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन नाम में गिरगनार्ड रिजेंट बोलते हैं। बात समझ आई क्या? हाँ, मेटल के साथ अभिक्रिया चल रही है, ये Mg के साथ अभिक्रिया होगी हमारी। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने नंबर 2। रिएक्ट विद Li। Li का मतलब लिथियम से क्रिया करवाते हैं अब अपने। Mg से करवा दी, अब लिथियम से करवा देते हैं अपने। हाँ जी आ जाओ। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाओ आप लिथियम के साथ। जब लिथियम के साथ अभिक्रिया करवाओगे बेटा जी तो क्या बनेगा तुम्हारा? हाँ, बनेगा हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बनेगा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा। किसका फॉर्मेशन होगा? कार्ब धात्विक यौगिक बनेंगे। कार्ब धात्विक यौगिक, ये कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब क्या होता है बेटा जी? बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे आप। कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब होता है कि जिसके अंदर कार्बन धातु के साथ जुड़ा होगा, सीधा डायरेक्ट। कार्बन किसके साथ? केवल धातु के साथ कनेक्टेड होगा, उसको बोलेंगे कार्ब धात्विक यौगिक। जैसे ये लो, क्या लेके आ गया मैं? RX, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवा रहा हूं किसके साथ? लिथियम के साथ। ये लिथियम कितने हैं? 2 लिथियम को मैं यूं लिख रहा हूं, ये लीजिए, एक लिथियम, दूसरा लिथियम, क्रिया करवा दो इसके साथ। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं अपने किसके साथ मेरे रसगुल्ले? लिथियम के साथ। तो ये चला गया एक लिथियम, किसको लेके चला गया? X को लेके चला गया, तो निकल गया LiX, रिमूव हो गया। और जब रिमूव हो गया तो एक लिथियम बचा है जो कनेक्टेड हो जाएगा किसके साथ? इस R के साथ, बोले तो एल्किल ग्रुप के साथ। दिस इज द एल्किल लिथियम, या बोल सकते हैं इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या नाम है इसका? दिस इज द एल्काइल लिथियम। है या नहीं है? अब R के जगह आप लोग जो मर्जी ले लो यार, ये लो, दिस इज द CH3 CH2Cl, करवा दो लिथियम के साथ अभिक्रिया। ये लो, लिथियम के साथ करवा दी हमने, ये लीजिए। जब लिथियम के साथ करवा दी तो मुझे बताओ क्या निकलेगा? हाँ, ये चला गया इसके साथ, लो माइनस में चला गया LiCl। अब बताओ ये वाला बॉन्ड बच गया, ये लिथियम यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। और जब लिथियम यहां पे कनेक्ट हो जाएगा तो बेटा जी बनेगा क्या तुम्हारा? CH3 CH2 लिथियम। बना कि नहीं बना? क्या नाम है इसका? इथाइल लिथियम। गौर से देखो लिथियम को, लिथियम को जब तुम गौर से देखोगे तो ये डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं है? हाँ, डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं।
बात समझ आई क्या? हाँ, ये थी बात हमारी लिथियम के साथ में। चलो एक आगे और ले लेते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल, एक लास्ट में अब अपने डिस्कस करते हैं रिएक्ट विद Zn। Zn से करवा दो भैया, हाँ Zn से क्रिया करवा दें, थोड़े स्टार लगा देना, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारी। ये लीजिए, उठा के लेकर आ जाओ आप कोई एल्किल हैलाइड, कोई सा भी तुम्हारी इच्छा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, करवा दो जिंक के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? जिंक के साथ। और जब जिंक के साथ रिएक्शन करवाओगे मेरे प्यारे साथी, तो तुम लोगों का बनेगा, क्या बनेगा? डाई एल्किल जिंक का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डाई एल्किल जिंक का निर्माण होगा हमारा। और इस डाई एल्किल जिंक का फॉर्मेशन कैसे होगा? थोड़ा ध्यान दीजिए सामने, ये लो, ये आ गया RX, आ गया। लो, किसके साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं? Zn के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं। 2 मोल ले लिए मैंने Zn के, 2 मोल, ये लो। और एल्किल हैलाइड के भी 2 मोल ले लिए, लो RX, ये भी RX, ये भी RX। ये एल्किल हैलाइड, ये हैलाइड एल्किल नहीं है, ये भी एल्किल हैलाइड है। बस आप लोगों को थोड़ा इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया इसको। क्लियर है? कितने Zn है? 2। तो मेरे प्यारे साथी, ये वाला X, ये वाला Zn 1 और ये वाला X इसको लेके चला गया, है या नहीं? 2 Zn में से 1 Zn चला गया, तो मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, बचा क्या इधर? अच्छा, निकला कौन पहले? 1 Zn कितनों X को लेके चला गया? 2 X को लेके चला गया, ये लो X2 निकल गया। बीच में कितने Zn बचे? 1 Zn बचा। इधर कौन है? R, बगल में उधर कौन है? R, तो ये जुड़ गया R, बीच में Zn 1 बचा और उधर वाला R। बताओ ये कौन है? एल्किल। ये कौन है? एल्किल। कितने एल्किल? डाई एल्किल। इसका नाम है डाई एल्किल जिंक, है या नहीं? R Zn R। इस डाई एल्किल जिंक को बेटा जी स्टार लगा करके लिख लेना, स्टार लगा के लिख लेना। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? फ्रैकलैंड रिजेंट बोलते हैं हम लोग इसको, फ्रैकलैंड रिजेंट। ये काम आएंगे आपने आगे। दिस इज द फ्रैकलैंड अभिकर्मक। इससे पहले तुमने अभी गिरगनार्ड रिजेंट पढ़ा था, बट दिस इज द फ्रैकलैंड रिजेंट। क्या होता है? R Zn R। देखो, अब R की जगह आपकी इच्छा जो मर्जी लो, ये लीजिए, मैं ये लेके आ गया, CH3Cl, क्रिया करवा दो 2 Zn के साथ, सेम, ये लो CH3Cl को मैंने ऐसे लिख लिया, ये लो। क्या होगा? 1 Zn 2 Cl को लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, तो ये निकल जाएगा बेटा ZnCl2। अरे बताओ यार, ये वाला Cl और ये वाला Cl किसको लेके जाएगा? 1 Zn को लेके चला गया, ये लो 1 Zn को लेके चला गया। बताओ बचा कौन? उधर CH3, बीच में 1 Zn, इधर भी CH3। तो बताओ क्या बना ये? दिस इज CH3 Zn CH3। क्या नाम है? मिथाइल। मिथाइल कितने मिथाइल हो गए? 2 मिथाइल हो गए। सो दिस इज द डाई मिथाइल जिंक, डाई मिथाइल जिंक, जिसका कॉमन नाम है फ्रैकलैंड रिजेंट। प्रश्न कैसे आएगा? हाउ कैन यू प्रिपेयर फ्रैंकलैंड रिजेंट फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड? आप एल्किल हैलाइड से फ्रैंकलैंड रिजेंट कैसे बनाओगे? अब जिस शख्स को पता ही नहीं है कि ये फ्रैंकलैंड रिजेंट क्या होगा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाएगा इस अभिक्रिया को, है ना? इसलिए टच में रहना आप लोग। तो ये आज हम लोगों ने 2-3 एलिमिनेशन रिएक्शंस भी पढ़ ली, और एलिमिनेशन के बाद ये 2-3 हम लोगों ने मेटल के साथ अभिक्रिया भी पढ़ ली, है ना? और अगली जो बातें हैं, अगली कुछ 1-2 मेटल के साथ वो भी बची हुई है हमारी, तो वो अगली क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। तो आज की सभा को अपने यहीं पे विराम देते हैं। और जो साथ साथ में मेरे साथ में नोट्स बना रहे हैं बेटा जी, वो साथ साथ नोट्स बनाते रहना, ताकि आगे अपने को कोई ज्यादा कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हम लोगों को ना हो सकता है मैं भी इसकी PDF आप लोगों को मैं अपने RBC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ऐप पे डलवा दूंगा, ताकि समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। लेकिन साथ साथ में ये PDF नोट्स भी साथ में बनाते रहा करो आप लोग,
ठीक है जी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंतर्गत अपने इसको फिनिश कर देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश करने के बाद में हम लोग डाई हैलाइड को शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। लेकिन अगली वीडियो को देखने से पहले या आने से पहले आप लोग पिछला पूरा रिवाइज करके आना आप लोग, ठीक है जी, पूरा रिवाइज करके आना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखना अपना। जय हिंद, जय भारत।